कार्यक्रम हमारी विरासत उनकी गाथाएं में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन, रेडियो सोलन हिमाचल प्रदेश से। और श्रोता दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल, रेडियो कुमाऊनी उत्तराखंड से। और जैसा कि आपको हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि हम इस श्रृंखला हमारी विरासत उनकी गाथाएं में 3 हिमाचल की और 3 उत्तराखंड की पारंपरिक लोक गाथाओं को आप लोगों के बीच में श्रृंखलाबद्ध तरीके से लाएंगे। और इन गाथाओं के जरिए हम अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहादुर, आज कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और हमें आगे बढ़ना भी चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को कभी भूलना नहीं चाहिए। फर्ज करो, मान लो सुमन, एक सेब के पेड़ से एक पत्ता टूटकर जमीन में गिरता है जी। जब तक वो पेड़ की जड़ के पास रहता है तो लोग कहते हैं कि ये सेब का पत्ता है। जैसे ही वो उड़कर कुछ दूर चले जाता है तो लोग कहने लगते हैं कंफ्यूज होके, हाँ शायद ये सेब का पत्ता हो सकता है। जैसे ही वो कुछ आगे चले जाता है उड़ के और उसमें थोड़ा धूल, कीचड़, मिट्टी या कुछ और चीजें लग जाती हैं तो लोग भूल जाते हैं कि ये क्या है। जी जी बिल्कुल। तो उसी तरीके से जब हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो जाते हैं तो हमारा आइडेंटिटी, हमारी पहचान वो नहीं रहती। तो कुल मिला के सुमन, मैं तुमसे और अपने दोस्तों से भी यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति, अपने पहनावे, अपने खान पान, अपने कल्चर, अपनी लोक गाथाओं को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, जिसे संभाल कर रखना हमारा फर्ज भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और हमारे इस कार्यक्रम का भी यही प्रयास है कि हम सभी अपनी लोक गाथाओं के बारे में जानें। जी बिल्कुल, पिछले कार्यक्रम में हमने आपको सुनाई थी उत्तराखंड कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रेम कहानी भाना गंगनाथ के बारे में। तो आज के इस कार्यक्रम में क्या होगा बहादुर? अरे होना क्या है सुमन, आज भी हम अपने श्रोताओं को कोई नई लोक गाथा सुनाएंगे। लेकिन कहाँ की लोक गाथा? सुमन, पिछले कार्यक्रम में तो हमने उत्तराखंड की एक लोक गाथा सुनाई, भाना गंगनाथ। जी, तो श्रोताओं, आज हम आपको सुनाएंगे हिमाचल की प्रेम कहानी धोबिन, जिसमें प्रेम, त्रासदी, सामाजिक विषमताओं का दर्पण सब कुछ एक साथ दिखता है। अरे वाह सुमन, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ ये प्रेम कहानी सुनने के लिए और अपने श्रोता दोस्तों को सुनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहादुर, आपकी और हमारे श्रोताओं की ये उत्सुकता हम खत्म कर देते हैं और आपको सुनाते हैं ये प्रेम गाथा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। वो क्या सुमन? वो ये बहादुर कि इन लोक गाथाओं को गीतों के माध्यम से भी गाया जाता है। तो धोबिन की इस प्रेम गाथा को भी हम लोकगीत के माध्यम से अपने श्रोताओं को सुनाएंगे और साथ ही इसका वर्णन करेंगे हमारे सहयोगी साथी आशुतोष। जी सुमन, तो सुनाइए ये गाथा। जी, तो आइए सुनते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका साथी आशुतोष और आज हम आपको सुनाएंगे धोबिन की गाथा, जिसे लोकगीतों के जरिए हमारे हिमाचल प्रदेश में गाया जाता है। धोबी की धोबिन बहुत सुंदर थी और धोबी धोबिन को मना करता है कि वो घाट पर पानी लाने ना जाए, क्योंकि वहाँ राजा शिकार करने के लिए आया हुआ है। परंतु धोबी के लाख मना करने पर भी धोबिन घाट पर पानी लेने के लिए चली जाती है। सुंदर धोबिन धोबी के लाख मना करने पर भी काले रंग का घाघरा डालकर घाट पर पानी लेने के लिए घड़ा उठाकर चल पड़ती है। धोबी उसे अपनी कसम भी देता है। धोबी अपनी धोबिन को कहता है कि घाट पर पानी लेने के लिए मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे राजा आया हुआ है और वहाँ पे अपना डेरा जमा कर बैठा है। लेकिन धोबिन जिद कर
घाट पर पानी लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही धोबिन घाट पर पानी लेने के लिए पहुंचती है और पहली सीढ़ी उतरती है, राजा कंकड़ मारकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। और जैसे ही धोबिन दूसरी सीढ़ी उतरती है, राजा धोबिन को उसकी बाजू से पकड़ लेता है। धोबिन बहुत ही घबरा जाती है और राजा से कहती है कि हे राजन, आप मेरी बाजू छोड़ दो और मैं एक छोटी जाति की नारी हूँ। परंतु राजा धोबिन से कहता है कि तेरी जाति से मैंने क्या लेना, तू दिखने में बहुत ही सुंदर है। धोबिन के लाख मना करने पर भी राजा उसकी बाजू नहीं छोड़ता और जबरदस्ती उसको डोले में बिठाकर अपने साथ महलों की ओर ले चलता है। आगे आगे राजा चला हुआ होता है और पीछे पीछे धोबिन का डोला। और दूसरी तरफ महलों में रानी को खबर हो जाती है कि राजा उसकी सौतन लेके आ रहा है। रानी बहुत परेशान हो जाती है और घबरा जाती है। राजा की रानी सोचती है कि सौतन तो मिट्टी की भी बुरी होती है, ये तो राजा असल में मेरे लिए सौतन लेके आ रहा है। रानी उसी समय ठान लेती है कि अगर आ रही है तो इसे आने दो, लेकिन मैंने इस धोबिन रानी को यहाँ पे बसने नहीं देना। रानी धोबिन के सामने आदर सत्कार का नाटक करती है। खुद रानी पलंग पर बैठती है और धोबिन को नीचे जमीन पर बिठाती है। रानी धोबिन से कहती है कि ये काले रंग की पिनिया मिठाई मेरे मायके से आई है, तुम इसे जरूर खाओ। और रानी षड्यंत्र कर कर उस मिठाई में जहर मिला देती है।
जैसे ही धोबिन वो जहर वाली पहली पिन्नी खाती है, वो औंधे मुंह नीचे गिरती है, और जब दूसरी पिन्नी खाती है, खाते ही धोबिन मर जाती है। अब रानी धोबिन की लाश को चंदन के एक बक्से में डालकर उसे नदी में बहा देती है, और दूसरी तरफ धोबी नदी के किनारे कपड़े धो रहा होता है, और धोबी की नज़र उस लकड़ी के बक्से पर जाती है। धोबी जैसे ही उस बक्से को खोलता है, जोर जोर से दहाड़ मार कर रोता है और कहता है, मेरे लाख मना करने पर भी तू घाट पर पानी लेने के लिए गई। हे सुंदर धोबिन, तूने अपनी जान क्यों गंवाई? सुमन, ये प्रेम कहानी तो बहुत अच्छी थी, परंतु इसे सुनकर मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न उठा है कि क्या धोबिन खुद अपनी मर्जी से राजा के प्रेम में उस महल में गई, या फिर छोटी जात की धोबिन के पास अपनी इच्छा अनिच्छा जताने का हक ही नहीं था? बहादुर, इस प्रश्न का जवाब तो आज दिन तक कोई जान ही नहीं पाया है, लेकिन सभी के मन में ये जिज्ञासा जरूर रहती है कि आखिर सच्चाई क्या थी। सुमन, हमें इस कहानी का एक और पहलू भी देखने को मिलता है, वो ये कि कई बार नारी ही नारी की शत्रु बन जाती है। नारी उठाती है पत्थर और लहूलुहान भी नारी ही होती है। और राजा जो सब कुछ होने का कारण था, लेकिन वह किसी भी कटघरे में खड़ा नहीं होता, वह अपमानित नहीं होता और ना ही दंडित होता है। दूसरी ओर दो नारियां हैं, एक की हत्या हो जाती है और दूसरी हत्या करके लांछित हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जो फूलने जलब दिला दे मिये, एनी मुकने जुगे, पीड़ कालजे लाने दी चीज मिये, हाथ से बनने जोगे। यानी कि क्यों अपने दिल में दूसरों के लिए ईर्ष्या रखनी, ये तो कभी भी खत्म नहीं होगी। डर तो सीने से लगाने की चीज है, ये सीने में ही रहेगी और दूसरों के लिए हंसी का कारण बन जाएगी। बिल्कुल सुमन, कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष या दुश्मनी रखकर कभी किसी का भी कुछ भला नहीं हुआ है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि इससे खुद को ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए मैं तो अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। बिल्कुल, तो सभी दोस्तों के लिए हम अगले कार्यक्रम में लेकर आएंगे उत्तराखंड की एक और लोक गाथा, जो है प्रेम का प्रतीक राजूला मालूशाही। बिल्कुल, तो इस सफर में फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए सुमन और बहादुर को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।